से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम नीतीश कुमार पर भी अखिलेश यादव ने प्रहार किया। कहा कि बहुत से समाजवादी लोग केंद्र सरकार में हैं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। नीतीश के लिए सरकार से समर्थन वापस लेने का ये मौका है। तो देखिए, यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी सरकार बल्कि नीतीश कुमार को भी घेरते नजर आए और हवाला दिया कि जेपी आंदोलन से ही निकले हैं नीतीश कुमार। कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया। स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, ना प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं, कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और जेपीएनआईसी बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि नवरात्र के त्योहार की परवाह किए बिना जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए हैं। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। और कोई बात तो बताइए नहीं, फिर आप लोग जाइए तो हम लोग अपने। आपका भी धन्यवाद, रात से आप लोग हमारे साथ हैं। उस पेंटर को जरूर ढूंढ देना, उसकी हमें मदद करनी है। वो गरीब पेंटर जो लिख रहा था, कार्य प्रगति पर है। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। जेपीएनआईसी मामले को लेकर ही यहां पर
उन्होंने तंज कसते हुए कहा। और देखिए कि क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को वो घेरते नजर आए, उस पर जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आया है। राजीव रंजन, उनका बयान आया है कि अखिलेश का बयान हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि जेपी आंदोलन से ही निकले हैं नीतीश कुमार और उनके पास मौका है समर्थन वापसी का। ये बयान हैरत अंगेज है। ऐसे महामानवों की स्मृति में जब भी कोई दिवस आयोजित किए जाते हैं, ऐसी संकीर्ण राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। इसीलिए ऐसे बयान जेपी के जीवन मूल्यों के विपरीत है। तो अखिलेश यादव का बयान हैरान करने वाला है। जेडीयू की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ गई है जेपी एनआईसी मामले को लेकर। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बेचना चाहती है भाजपा सरकार, योगी सरकार जेपी सेंटर को। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया। और देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये घोर दोहरा चरित्र है कि केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ट्वीट किया। एक तरफ वो राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला और वहीं दूसरी तरफ उन लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भी पूजना चाहती है जिन्होंने देश को कांग्रेस की काली तानाशाही से मुक्त कराया था। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये घोर दोहरा चरित्र, एक तरफ राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं और दूसरी तरफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भी पूजना चाहते हैं। ये एक्सपोस्ट आप केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के उप मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं। आज जिस तरह का घटनाक्रम रहा जननायक जेपी नारायण की जयंती को लेकर, उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अशोक तिवारी जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, आज तो एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। हालांकि पिछली बार उतनी सियासत नहीं हुई थी जब गेट फांद कर अखिलेश यादव अंदर गए थे, लेकिन आज तो बेचना चाहते हैं जेपी सेंटर को, यहां तक आरोप लगा दिया। यूपी की तर्ज पर बिहार में मुख्यमंत्री वहां नीतीश कुमार को भी घेरते नजर आए। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आयोजन समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहले भी आयोजित किए जाते रहे हैं। लेकिन पिछले साल आपको ध्यान होगा कि जब जेपी एनआईसी सेंटर पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, तो उस वक्त भी प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि वहां पर कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, लिहाजा वहां पर किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कल देर रात भी जब जो ट्रैफिक है उसका डाइवर्जन किया गया और उसके बाद जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर लंबे लंबे टीन शेड लगाए गए, तकरीबन 9 से 10 फीट ऊंचे टीन शेड लगाए गए ताकि अंदर किसी को अंदर कोई ना जा सके। तो उसके बाद देर रात ही अखिलेश यादव कल जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर पहुंचे थे और ये कहा था कि आखिरकार ये टीन शेड लगाकर क्या समाजवादियों को रोका जा सकता है, इस तरह का एक मैसेज अखिलेश यादव की तरफ से कल देर रात भी दिया गया था। और आज सवेरे भी जब अखिलेश यादव वहां के लिए निकलने वाले थे तो उनके आवास के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग की गई। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम सारे नेता अखिलेश यादव के घर के बाहर पहुंच गए थे, वहां पर जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। और उसके बाद अखिलेश यादव ने जेपी जो जयप्रकाश नारायण है उनकी एक प्रतिमा अखिलेश यादव के आवास के बाहर लाई गई, वहां पर उन्होंने उसका माल्यार्पण किया और तमाम तरह के राजनीतिक आरोप बीजेपी और उनकी सरकार के ऊपर लगाए हैं। हालांकि कल जब देर रात ये पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा था तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने बाकायदा अनुमति मांगी थी संबंधित प्रशासन से कि वहां पर जाकर वो प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे, उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी बाकायदा उसका जवाब दिया गया था और ये कहा गया था कि चूंकि वहां पर बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है, तमाम सारे सामान वहां पर बिखरे हुए हैं, लिहाजा किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो लगातार ये दूसरा साल है जब जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर अखिलेश यादव को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। पिछली बार आपको वो दृश्य भी याद होगा जब अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ गेट फांद कर जेपी एनआईसी सेंटर के अंदर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने प्रतिमा का माल्यार्पण किया था। और आज भी वो वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल तमाम सारे जो कार्यकर्ता थे वो अखिलेश यादव घर के बाहर मौजूद थे, बहुत नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली। तो इतना जरूर है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती का एक बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन इस बहाने अखिलेश यादव ने कई तरह के राजनीतिक संदेश भी दिए हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि उनको एनडीए सरकार की घेरेबंदी करनी चाहिए, एनडीए सरकार से अलग हो जाना चाहिए और दूसरा
दूसरा यूपी सरकार पर भी ये आरोप लगाया है कि आखिरकार महापुरुषों की अगर कोई जयंती होती है उस पर माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, तो ये तानाशाही रवैया कब तक चलेगा। एक बड़ा पॉलिटिकल तंज अखिलेश यादव की तरफ से आज ये भी दिया गया है। बिल्कुल, आज सुबह से हम यही आरोप प्रत्यारोप का दौर सुन रहे हैं जेपी सेंटर को लेकर, जननायक जेपी नारायण की जयंती को लेकर। आप बने रहिए अशोक। इस बीच देखिए एक और